तरीके से यहाँ पर नीतीश कुमार के द्वारा बयान दिया गया था, साफ तौर पर यह कहा गया था पिएंगे तो मरेंगे, और इसको लेकर के अब जनता पूछ रही है जो बेच रहे हैं उनका क्या। और यहाँ बवाल हो रहा है बिहार विधानसभा में, आज भी ये बवाल इसी तरीके से जारी है। इस बीच बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मिलने का वक्त भी मांग लिया, लेकिन सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिहार विधानसभा की, जहां इसे लेकर के कार्रवाई चल रही है। के अंतर्गत योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन के लिए सीमित अवधि के लिए ली गई थी, अगर फिर भी कार्यक्रम संचालन की योजना की स्वीकृति प्राप्त होती है भारत सरकार द्वारा, क्योंकि भारत सरकार का ही ये था महोदय, तो भारत सरकार का अगर स्वीकृति प्राप्त होगी तो इस पर हम लोग जो है प्रक्रिया अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे। तो जहां आज भी बिहार विधानसभा में बवाल जारी है, वहीं सुशील मोदी ने अहम आरोप लगाया। उनका कहना है कि सरकार आंकड़े छिपा रही है, सच्चाई नहीं बता रही है सरकार। मौत का आंकड़ा और ज्यादा है जितना बताया जा रहा है उससे। सुशील मोदी ने तमाम आरोप लगाए। हिमानी, बिल्कुल, सुशील मोदी ने तमाम आरोप लगाए हैं। मौत के आंकड़े को किस तरह से छिपा रही है सरकार, जिस तरह से आपने भी कहा यहां पर, और जहरीली शराब से 100 से ज्यादा मौत दरअसल हुई है, ये सुशील मोदी कह रहे हैं। थाने में जब्त केमिकल से शराब बनी है। विपक्ष सरकार को आईना दिखाएगा। सुशील मोदी के ये बड़े आरोप नीतीश कुमार पर, नीतीश सरकार पर। वास्तव में मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 100 को पार कर चुका है। सरकार छिपा रही है। बड़ी संख्या में लोगों ने पुलिस के डर से दूसरे जगहों पर जाकर अपने शवों को जला दिया है। लोग डरे हुए हैं, दूसरे अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। अब 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। और ये भी समाचार है कि जो जहरीली शराब है वो थाने में जो शराब जब्त की गई थी, उसी जब्त की भी शराब का इस्तेमाल किया गया था जहरीली शराब बनाने में। और ये वही इलाका जहाँ 6 महीना पहले भी 17 लोगों की मौत हुई। तो छपरा जिले के मसरक और बगल का इलाका कोई पहली बार नहीं है, और खुलेआम वहाँ पर शराब बिक रही थी। तो आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? और मुख्यमंत्री अगर कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, तो विपक्ष तो सरकार को आईना दिखाएगा, लेकिन सरकार की ओर से और उधर सरकार में शामिल अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की ओर से यह कहा जा रहा है कि बाहर से दरअसल ये शराब आई थी। इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। बदनाम करने की कोशिश जो है वो दरअसल हो रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस एंगल से जांच की जाए। उत्तर प्रदेश से कंटेनर आने की आशंका जताई गई है। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो जहरीली शराब पर आरजेडी का ये बड़ा आरोप। साफ तौर पर आरजेडी ने ये कहा है कि बाहर से ये शराब आई थी। भाई वीरेंद्र ने ये आरोप लगाया है और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। ये दुखद बात है, मौत हुई है, बहुत ही दुखद बात है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। लेकिन बिहार सरकार तत्पर है और वो कंटेनर, हमको जो विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि वो कंटेनर आया था जहरीले शराब लेकर बिहार के लोगों को मारने और बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए और कटघरे में खड़ा करने के लिए। कहीं न कहीं साजिश है बीजेपी के लोगों का, विरोधी दल के लोगों का साजिश है कि यूपी के बगल का बॉर्डर से वो आया है और एक ही जगह इस तरह से कांड हुआ है। तो कहीं न कहीं वो कंटेनर लाया गया है यहाँ के सरकार को बदनाम करने के लिए। और हमारे सहयोगी अनूप पटना से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, लगातार आप इस खबर को कवर कर रहे हैं, अलग अलग तरह के बयान। अब ये कहा जा रहा है सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जवाबदेही किसकी है? मौतों का आंकड़ा जो बढ़ रहा है सरकार की ही जवाबदेही होगी ना, उससे बच क्यों रहे? जाहिर तौर पर सलोनी, देखिए अगर आप सरकार के मुखिया हैं तो जिम्मेदारी सारी आपकी बनती है। चाहे गलती किसी की भी है, लेकिन सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। और देखिए जो आंकड़े हम बता रहे हैं, 50 जो आंकड़ा कह रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर सुबह के आंकड़े नहीं आए। सुबह भी कहा जा रहा है कि मौतें हुई हैं। एनएमसीएच में मौजूद हूं मैं, और कल एक मौत यहाँ हुई थी और आज कहा जा रहा है तड़के 2 मौतें और हुई हैं। और जो आंकड़ा है मशरक से, जो छपरा की बात कर रहे हैं, तो यह आंकड़ा 60 के पार भी गया। लेकिन स्थानीय लोग जो आंकड़ा बता रहे हैं वो 100 के पार बता रहे हैं। ये आंकड़ा और बढ़ रहा है
और बढ़ रहा है और ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी चल रही हैं। कल तक का जो आंकड़े थे 123 से ज्यादा लोगों की अरेस्टिंग हुई थी शराब से जुड़े जो मामले थे। भाई वीरेंद्र जो कह रहे हैं सलोनी कि ये जो टैंकर था, जो स्पिरिट आई थी वो उत्तर प्रदेश से आई थी, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से स्पिरिट नहीं आई थी बल्कि यहीं मशरक में शराब बनी थी और जो बाराती आए थे उत्तर प्रदेश से और झारखंड से उन लोगों ने शराब को पिया था और मौतें जो है उत्तर प्रदेश में भी हुई और झारखंड में भी हुई। ये बात यहाँ तो थोड़ी अलग है, लेकिन लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो कार्रवाई अब प्रशासन कर रही है, जैसे वहाँ के जो टीआई है, थाना इंचार्ज है मशरक, उनको सस्पेंड किया गया, जो चौकीदार है उसको सस्पेंड किया गया है, जो मढ़ौरा के डीएसपी उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। ये कार्रवाई अगर पहले होती तो ये मौतें नहीं होती। और देखिए आज सियासत भी बहुत ज्यादा होने वाली सलोनी, क्योंकि आज 12:30 बजे एक डेलीगेशन जो है बीजेपी का वो राज्यपाल से मिलने जाने वाला के लिए जा रहा है और जाहिर सी बात है सियासत वैसे भी अपनी चरम पर है। अनूप आप हमारे साथ बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि गिरिराज सिंह ने दरअसल नीतीश कुमार पर निशाना साधा है कि सत्ता के लिए अंधे बहरे बने हुए हैं नीतीश कुमार। आरजेडी के जो उनके साथी हैं वो भी गूंगे हो गए हैं, सत्ता के सौदागर हैं दरअसल नीतीश कुमार। ये बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है मीनाक्षी। गिरिराज सिंह ने ट्वीट करते हुए ये सारी बातें कही है और साफ तौर पर कहा है कि सत्ता के लिए अंधे बहरे हो गए हैं नीतीश कुमार। आरजेडी को भी उन्होंने जमकर घेरा है, कहा है आरजेडी के जो साथी है वो भी गूंगे हैं। तो इस तरीके से ट्वीट कर यहां पर निशाना साधा गया है गिरिराज सिंह के द्वारा। सलोनी बिल्कुल बड़ी खबर लगातार हम बता रहे हैं, ट्वीट जो किया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सत्ता का जो नशा है उसको लेकर कहा कि आरजेडी के साथी गूंगे हो गए, गूंगे बहरे हो गए, सत्ता के सौदागर हैं नीतीश। जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई, 50 मौतों का आंकड़ा पहुंच चुका है। शराब कांड, अवैध शराब की बिक्री आए दिन होने की खबरें आती थी, लेकिन इस बार जिस तरह से मौतें हुई हैं, ऐसे में सत्र भी चल रहा है और उस दौरान जमकर घेरा जा रहा है सरकार को। हिमानी बिल्कुल सही कहा आपने सलोनी, और ये जो ट्वीट है लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से दरअसल सांसों का जो सौदा है वो दरअसल किया गया है नीतीश कुमार पर। ये बड़ा हमला जो ट्वीट कर गिरिराज सिंह ने किया है, लेकिन इस बीच जो एक और बड़ी खबर आ रही है वो ये कि छपरा शराब कांड पर विपक्ष लगातार विरोध जता रहा है। राजभवन मार्च आज करने वाले हैं बीजेपी के नेता। मीनाक्षी राजपाल से बीजेपी के जो नेता है डेलीगेशन है वो भी मुलाकात करने वाला है। 12:30 बजे का ये वक्त नियत किया गया है। बीजेपी पूरे मामले में जांच की मांग करने वाली है। लगातार यहाँ पर जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ते जा रहा है। मौत का आंकड़ा 50 पहुंच गया है, लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग हैं दबी जबान में कह रहे हैं साफ तौर पर कि ये मौत का आंकड़ा 100 के पार है। सलोनी बिल्कुल 100 के पार है और राजभवन मार्च करेंगे बीजेपी के नेता, क्योंकि लगातार बीजेपी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये शराबबंदी लागू होने के बावजूद शराब बिकी कैसे और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बिल्कुल, तो 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। कई तरह की जो दिक्कतें हैं वो दरअसल उन लोगों को हो रही है। ये दरअसल यहां पर बताया जा रहा है किस तरह से जहर का ये जाम था। को हम लोगों ने नज़दीक से देखा है। उन लोगों को ज़बरदस्ती बिना पोस्टमार्टम कराए जलाने के लिए प्रशासन विवश किया। आज उनकी गिनती इसीलिए कम है, लोग कहते हैं कि 100 से ज़्यादा मृत्यु हुई है। दूसरा है कि जो पीड़ित परिवार एम्बुलेंस की मांग करते रहे, जो किसी तरह से हॉस्पिटल पहुंचाए, वहां इलाज नहीं होने से मृत्यु हो गया। पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था फेल और चरमराई है। कुछ जहरीली शराब पिए हुए लोग पटना आए, आज वो स्वस्थ भी है। 50 से ज़्यादा की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, पुलिस प्रशासन की गैर जिम्मेदारी और वहाँ के प्रशासन के निकम्मेपनी के कारण इतनी सारी मौतें हुई है। सरकार की लापरवाही के कारण अगर जो किसी की मौत होती है मुआवजा दें, आप कानून बनाइए, और नहीं तो इसको अभियान के रूप में लेकर के हम लोग चलेंगे और 12:30 बजे हम महामहिम गवर्नर महोदय से जाकर के मिल करके कहेंगे कि हस्तक्षेप करिए, ये सरकार पूरी तरह से अराजकता फैला रही है।
तो सुशासन राज का दावा है, शराबबंदी का दावा है, उसके बावजूद मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है अवैध शराब के चलते। क्या कुछ हालात बने, किस तरह विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, हम आपको समझाते हैं। विपक्ष ने सवाल बार बार पूछा क्योंकि जहरीली शराब से 48 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और शराब से मौत पर विधानसभा में जोरदार हंगामा देखा गया। छपरा की एक घटना जिस पर राजधानी जलती नजर आ रही है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी भर्ती हैं, गंभीर अवस्था में भर्ती हैं। और बीजेपी विधायकों की सदन में नारेबाजी कल भी देखी गई, आज भी देखी गई और आज एक डेलीगेशन मुलाकात भी करने वाला है राज्यपाल से। ये हालात हैं, राजधानी के बीजेपी नेता पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, छपरा जाकर परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। वहीं पटना में बीजेपी विधायकों का राजभवन तक आज मार्च होगा, डेलीगेशन आज जाकर मुलाकात करेगा और गंभीर स्थिति जो बनी हुई है बिहार में शराबबंदी के बावजूद उसको लेकर सवाल खड़े करेगा। साफ तौर पर देखिए अभी जो हालात हैं राजधानी में, वहां प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जो कार्रवाई है, जरूरी काम जहां होने चाहिए वहां पर हंगामा हो रहा है क्योंकि हंगामा जायज है, सवाल जायज है और नीतीश कुमार इस पर भड़कते नजर आ रहे हैं। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं। इस बीच एक और बड़ी खबर मीनाक्षी, बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राजीव प्रताप रूडी दरअसल पहुंचे हैं वहां पर जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे मुलाकात के लिए। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले आपको हमारी सहयोगी सलोनी बता रही थी कि तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। इन तस्वीरों में यहां पर आप राजीव प्रताप रूडी को देख पा रहे हैं, बात उनसे कर रहे हैं, किस तरह से क्या कुछ हुआ वो जानने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। और पीड़ित परिवारों को आप इस वक्त वहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो मौतें हुई है और उसके बाद अब इस पर सियासत जो है वो चरम पर है। कुछ ही देर बाद मीनाक्षी वो डेलीगेशन जो है वो भी पहुंचने वाला है राज्यपाल से मिलने के लिए। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर जो अस्पताल की है तो दूसरी तस्वीर राजीव प्रताप रूडी पहुंचे हुए हैं, यहाँ मुलाकात कर रहे हैं लोगों से, उन तमाम परिजनों से जिन्होंने अपनों को खोया है शराब कांड की वजह से, और इस तरीके से मुलाकात करके सांत्वना दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जो अस्पताल में अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो जूझ रहे हैं और साथ ही लड़ रहे हैं जिंदगी की जंग। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें पीड़ितों से मुलाकात करने राजीव प्रताप रूडी पहुंचे हुए हैं। लगातार जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं क्योंकि जिस तरह की घटना सामने आई, शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब पीने से बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 48 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं मौतों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग गंभीर हालातों में अस्पताल में भर्ती हैं। सवाल बार बार नीतीश सरकार से पूछा जा रहा है लेकिन जवाब सिफर रहा, तिलमिलाहट नजर आई सरकार की, कोई एक्शन अभी तक नजर नहीं आया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर जो सीवान से आ रही है, जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हो गई है। छपरा के बाद देखिए अब सीवान में भी जाम का ये कहर देखने को मिल रहा है। सीवान के भगवानपुर के इलाके की बात करें तो यहाँ का ये पूरा मामला है। तो आप देखिए कि किस तरह से बिहार में छपरा के बाद अब सीवान से भी ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर 5 लोगों की मौत हो जाती है। सिवान के भगवानपुर इलाके का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि 7 साल से बिहार में शराबबंदी है लेकिन लगातार ऐसी खबरें आती रहती है और इस बीच अब ये खबर फिर से सिवान से निकल करके सामने आ रही है जहां 5 लोगों की जान चली गई है जहरीली शराब पीने की वजह से। छपरा में 50 की मौत और सिवान में 5 लोगों की जान चली गई है। लेकिन लगातार सवाल जो उठ रहे हैं वो सुशासन बाबू पर, लेकिन जो जवाब है वो गैर जिम्मेदाराना। बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपके सामने रखे। बिहार शराब कांड में 50 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों का आंकड़ा बढ़कर अब 50 पहुंचा। आपसे कुछ देर पहले 48 था और अब 50 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है। अवैध शराब, जहरीली शराब पीने से मौतें हुई हैं। कल मृतकों का आंकड़ा 39 था और देखिए लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बड़ा ये पूरा मामला जिसमें सरकार चुप है, जवाब नहीं है सरकार के पास और गैर जिम्मेदाराना बयान बार बार मुख्यमंत्री का, सुशासन बाबू का सामने आता रहता है। एक तरफ 50 लोगों की जान चली गई है, दूसरी तरफ बिहार पुलिस का बयान भी सामने आ गया है जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अफवाहों को बढ़ावा दिया जा रहा है ध्यान भटकाने के लिए। तो इस बार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो आज छपरा कांड पर पुलिस का ये बयान सामने आया है। साफ तौर पर यहाँ पुलिस ने ये बयान दिया है कि इस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही है, ध्यान भटकाने के लिए अफवाहें फैलाई जा रही है। बताया ये जा रहा था कि छपरा पुलिस थाने में जो स्प्रिट रखा हुआ था उसे गायब किया गया और इसी से ये शराब बनाई गई। क्रांतियां जो है वो चीजों को कॉम्प्लिकेट करने के लिए तरह तरह से लगाई जाती है
और ताकि जो है हमारा अनुसंधान का डायरेक्शन या हमारा जो ध्यान है वो दूसरे चीजों में लग जाए और इस बीच जो है जो मेन कारोबारी है वो उससे बचकर निकले। तो इस तरह की चीजों पर हम लोग अगर कोई शिकायत आती है तो निश्चित तौर पर उसकी भी जांच होती है, परंतु बहुत सारी चीजें जो चलती हैं वो अफवाह भी होती हैं और कई बार जो है वो हमारा ध्यान भी डाइवर्ट करने के लिए किया जाता है। ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, किसी चीज का कोई साक्ष्य किसी के पास नहीं है और बाकी जो आरोप होते हैं वो अगर किसी के द्वारा लगाए जाते हैं या कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी निश्चित तौर पर हम लोग जांच कराएंगे। तो तमाम जो रिएक्शंस हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित परिवार जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है वो भी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उनसे मिलने के लिए तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, जो लगातार इस मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है, जो लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है। 50 मौतें हो जाती है, शराबबंदी है, उसके बावजूद जहरीली शराब वहां पर धड़ल्ले से बिक रही है और जहरीली शराब से 50 की मौत हो जाती है। छपरा की अगर अकेले बात करें, सिवान से भी खबर आती है, लेकिन उसके बजाय यहां पर कि सरकार, क्योंकि सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है, लेकिन सरकार की ओर से किस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पियोगे तो मरोगे, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। सुशासन बापू आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, शराब पिएंगे तो मरेंगे ही, मर जाना ही इनकी नियति है। आज नहीं मरते हैं तो कुछ दिन या कुछ साल बाद मरेंगे, ये तो मर ही जाएंगे। लेकिन बात यह है कि उनके लिए क्या सजा मुकर्रर की गई है जो शराबबंदी पूरी तरह से लागू नहीं करवा पाए, या जो लोग इस जहरीली शराब को खुलेआम बेच रहे हैं, या वो लोग जो सिस्टम की नाक के नीचे ये अवैध धंधा बेखौफ होकर चला रहे हैं। अगर वो सभी लोग जिंदा और आराम से हैं तो इनका क्या कसूर जो असमय ही अपने परिवार को रोता बिलखता छोड़कर चले गए। हमारे देश में मरने वालों को हमेशा सम्मान ही दिया जाता है, लेकिन सुशासन बाबू के इस अमर्यादित बयान ने सभी को झकझोर कर रख दिया। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। यहाँ तो शराबबंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। और एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां जहरीली शराब को लेकर याचिका डाली गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इस मामले में इनकार किया।